हेलो एवरीवन, उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। तो हम हाजिर हैं अपने नए व्लॉग के साथ। तो आज मेरी बहन ने यूट्यूब से देखी थी जी नई रेसिपी, तो वो ट्राई करने लगी थी। तो मैंने कहा चले मैं अपने व्लॉग में भी शूट कर दूंगी, इसको दिखाऊंगी। व्लॉग बोल दिया तो कोई बात नहीं, अभी नया नया व्लॉग शूट करने लगे ना, तो इसलिए कुछ भी बोल देती हूँ, तो माइंड ना कीजिएगा। लेकिन ये है कि मैं अब कोशिश कर रही हूँ कि मैं अच्छा बोला करूँ, लेकिन क्या करती हूँ कि जब जब बोलती हूँ ना मेरी जुबान लड़खड़ा देती है। तो आते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो उसने चिकन तो मैरिनेट कर दिया है, उसमें उसने दही में मसाला जार डाल दिए थे सारे, और उसको उसने ना तकरीबन सुबह से ही रख दिया था फ्रीजर में, क्योंकि आज हमारी सुबह से लाइट ऑफ थी। तो फिलहाल सुबह से पड़ा रहा था। जब 12 बजे लाइट आई थी तो तभी हम लोगों ने इसको बनाना शुरू किया था। तब से हम लोग वेट कर रहे थे कि लाइट कब आएगी, लेकिन लाइट तो अभी तक नहीं आई। लेकिन गर्मी में ही हम लोगों ने क्या किया था, इसको बनाना शुरू कर दिया था। तो अभी तकरीबन 2 बज चुके हैं। तो ये हमारा जो है ना आहिस्ता आहिस्ता पक गया। ये टिक्का बोटी उसने बना लिया तकरीबन। तो अभी पास्ता रह गया है। तो मैं कह रही थी पास्ता के लिए मैं पानी पकड़ा देती हूँ, तो वो कह रही थी ठीक है पकड़ा दो। तो मैंने उसको पकड़ा दिया था। तो उसमें ऑयल और नमक उसने डाल के उसमें 1 कटोरी पास्ते की डाल दी थी। तो उसने बनाना है जी आज क्रीमी चीज़ी पास्ता। तो देखते हैं अब कैसा बनता है। तो ये तो फाइनल तभी पता चलेगा ना जब हम लोग खाएँगे। चलें, उसकी रेसिपी है वो ट्राई करिए तो अच्छा ही होगा, क्योंकि इतनी गर्मी में जब कोई आपके लिए इतनी ज़्यादा एफ़र्ट करता है ना, तो उसकी हौसला अफ़ज़ाई करनी चाहिए। तो उसका दिल नहीं तोड़ना चाहिए। चलें, जितनी देर में अब ये पास्ता उबलेगा ना, उतनी देर में हम लोग बाकी काम कर लेंगे। तो मैंने मैदे को पहले छान लिया था, उसके बाद मैं इसको भूनना शुरू हो गई थी। तो मैं ये हल्का-सा लाइट सा इसका कलर जो है ना वो ब्राउन होना शुरू हो गया था। वो कह रही थी इसको ब्राउन नहीं करना, ये फिर इसका कलर जो है वो ब्राउन हो जाएगा। तो मैं कह रही थी बस लाइट सा ही शेड चेंज हुआ है। लेकिन उसमें ना इसने ठंडा दूध डाल दिया था, जिसकी वज़ह से गुठलियाँ बन गई थी, और साथ ना चीज़ डाल दिया था, जिसकी वज़ह से ना गुठलियाँ ख़त्म नहीं हो रही थी। तो मैं कह रही थी आपने ना ये गलती कर दी है। तो वो कह रही थी अच्छा कोई बात नहीं, गुठलियाँ ख़त्म हो जाएँगी, लेकिन वो ख़त्म नहीं हो रही थी। तो इसने क्रीम भी इसके अंदर ऐड कर दी थी। तो इस वजह से ना फिर हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी थी गुठलियों को ख़त्म करने के लिए। तो फिर वो इसको हिलाती जा रही थी, चम्मच को चलाती जा रही थी कि बाजू दर्द होना शुरू हो गया था, लेकिन गुठलियाँ ख़त्म नहीं हो रही थी। वो कह रही थी मैं ना इसकी गुठलियों को ख़त्म करती हूँ, और तुम जाके ना क्या करो कि छान के ले आओ पास्ते को, इसमें ठंडे पानी से ना इसको धो के अच्छे से ले आना। तो मैं कह रही थी अच्छा ठीक है मैं ला देती हूँ। तो इसमें सिर्फ़ ना उसने डाली थी जी काली मिर्च, और सिर्फ़ नमक ही डाला था, और इसमें इसने कोई भी मसाला नहीं ऐड किया था, क्योंकि हमने सारे जो मसाले थे ना, जो सारे मतलब स्पाइसी मसाले होते हैं, वो हमने टिक्का बोटी में इस्तेमाल कर लिए थे। तो हम कह रहे थे वो भी स्पाइसी हो जाएगा, ये भी स्पाइसी हो जाएगा। वो कह रही थी नहीं, इसको सिर्फ़ क्रीमी और चीज़ी रखना है, और सिर्फ़ इसमें नमक आएगा और सिर्फ़ काली मिर्च का फ्लेवर ही आएगा, और इसमें कुछ भी नहीं ऐड होगा। तो मैं कह रही थी ठीक है आज ये तुम्हारा दिन है, आज ये व्लॉग आपका ही है, तो ये व्लॉग भी आपके नाम है और रेसिपी भी। तो मैं कह रही थी ठीक है। तो हम लोग हँस रहे थे दोनों। वो कह रही थी चलो जो भी बनेगा फर्स्ट ट्राई है, तो ये भी अच्छा ही बन जाए। लेकिन ये बहुत ही क्रीमी और चीज़ी बना था, खाने में भी और देखने में भी बहुत ही अच्छा लग रहा था। अब फाइनली हमने पास्ता इसमें मिक्स कर दिया है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ जी इसकी फाइनल लुक। वो कह रही थी टिक्का बोटी इसके ऊपर रख लो, डेकोरेशन अच्छी हो जाएगी। मैं कह रही थी ठीक है रख दो। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। तो खुदा हाफिज़। तो ये जी इसकी फाइनल लुक देख लें, मेरी बहन खुद दिखा रही है आपको।